इनोसेंट और शक्ति से संक्रमित सारे संत बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी के सारे शुद्ध, पवित्र, इनोसेंट श्री माता जी के प्रेम शक्ति से संक्रमित सारे निर्मल बालक संतों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की ओर पूर्णतया शरणागत होकर केवल शरीर नहीं, विचार नहीं, शुद्ध भावनाएं समर्पित करते रहेंगे शरणागत होकर। श्री माता जी कृपया मुझे शांत, पूर्ण शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे काया वाचा मने स्थिर कीजिए। श्री माता जी मुझे शुद्ध कीजिए। निर्मल विद्या, निर्मल ज्ञान समझने हेतु, सहज योग कार्य करने हेतु मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन। हृदय को बंधन देते हुए श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी मेरे मन को, मेरे विराट के अस्तित्व को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा की कुंडलिनी को रेज करते हुए बंधन लेना है, महसूस करना है। श्री माता जी के श्री चरणों में जो मूलाधार है, पांव की एड़ी, वहां पे
केवल शुद्ध भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव से देखना है। श्री माता जी के चरण, वो सॉफ्टनेस, वो पवित्र, उनके चरणों का तेज महसूस करना है अपनी आंखों से। क्या वो चरणों से बहने वाली शीतलता, वो ठंडक, वो सुकून, वो सुरक्षा का भाव मेरे आंखों के अंदर आ गया है? क्या मेरी आंखें स्थिर हैं श्री माता जी के चरणों में? हे साक्षात सदाशिव की शक्ति, शुद्ध इच्छा शक्ति, महाशक्ति, श्री आदि शक्ति, आपने साक्षात श्री निर्मला देवी श्री वास्तव स्वरूप इस धरती पर आई, हमें मानवीय भाषा में सहयोग दिया, अपरिमित कष्ट किया। श्री माता जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी आपने हम सारे सहयोगी भाई बहनों को शुद्ध करने के लिए, ये पवित्र सहज योग जीवन देने के लिए आपने जो भी कष्ट किए, श्री माता जी आपको कोटि कोटि आभार। हम आपके ऋण कैसे चुकाएंगे? श्री माता जी मुझे आपका प्रेम का उपकरण बनाइए। मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, इतनी योग्यता, इतनी शुद्धि, इतना पावित्र्य, इतनी अबोधितता और मेरी आवाज आपके पास पहुंचे, इतनी स्पॉन्टेनिटी, शक्ति का उत्सर्जन मेरे से हो। श्री माता जी के श्री चरण देखने हैं, उनके सारे कष्टों के लिए वो महसूस करना है। उन्होंने, ये चरणों ने कितना काम किया है हमारे लिए। पूरे परमात्मा का जितना प्यार है, वो सारी शक्ति ये चरणों में से बह रही है। श्री माता जी, अज्ञानता के कारण मैं इधर उधर भटक रही थी। अभी आपकी कृपा से सारी भ्रांति का, विकल्पों का नाश हो चुका है। श्री माता जी कृपया मुझे आपके श्री चरणों में अढ़ड़ पद, स्थिर पद दीजिए।
उनके मूलाधार को देखना है और अपने हाथों के मूलाधार को। वाइब्रेशन ट्रैक करने हैं वहां से यहाँ तक। श्री माता जी के हाथ, श्री माता जी की बिंदी, आंखें बंद करके हृदय की धड़कन संतुलित हुई क्या वो देखनी है। आंखें स्थिर हुई क्या वो देखनी है। जैसे खिड़की खोली है वैसे वाइब्रेशन श्री माता जी की प्रतिमा से बाहर आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। हमारा ब्रह्मरंध्र देखेंगे। तालू पर, तालू के स्किन पर, उसके ऊपर 1 इंच, 2 इंच, बस देखना है। अभी राइट विशुद्धि की उंगली से दोनों कानों के पीछे हल्का सा मसाज करना है। 1, 2, 3, 4। फिर लेफ्ट कान, 1, 2, 3, 4। सहजयोग की ट्रीटमेंट बहुत ही इनोसेंट, कंडीशन रहित करनी है क्योंकि श्री माता जी कर रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अभी 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम और घर का एड्रेस लिखेंगे। श्री माता जी, मैंने मेरा शरीर मन आत्मा को समर्पित किया है और उससे जुड़ी हर संपत्ति जो है वो मैंने आपके श्री चरणों में समर्पित की है। तो ये मेरा घर नहीं, ये आपका निर्मल स्थान है। श्री माता जी, परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ अगर कुछ कार्य हुआ है तो हमें क्षमा मिले और आपका परम चैतन्य निरंतर इस जगह से भी प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, इस घर के पंच महाभूत हर भाग, अणु रेणु, उनके अंदर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन जो मूल द्रव्य हैं उनमें भी, वो अणु में भी श्री गणेश तत्व, आपकी प्रेम शक्ति पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को हिमालय की स्थिरता, शीतलता मिले। नारगोल की पवित्र भूमि, वो भूमि स्थान इतना पवित्र था। मूलाधार, श्री माता जी ने वहां पे इतना ज्यादा शक्ति प्रवाहित की तो सहस्त्रार भेदन, विश्व सहस्त्रार भेदन उन्होंने किया। तो नारगोल की पवित्र भूमि
का चैतन्य मेरे घर को मिले। श्री माता जी की पवित्र जन्मस्थली का चैतन्य छिंदवाड़ा मेरे घर को मिले। श्री माता जी 3.5 शक्तिपीठों का चैतन्य महालक्ष्मी मंदिर मेरे घर को मिले। बहुत ही सादी भाषा यूज करनी है, इनोसेंट बनकर, होशियारी नहीं, सिंपल। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए, सदाशिव, उनसे अलग उनकी इच्छा यानी आदिशक्ति, आदिशक्ति की प्रेम शक्ति, आविष्कार परम चैतन्य यानी ओमकार श्री गणेश जी का सगुण आविष्कार यानी आदि भूमि तत्व, यानी इस विश्व में जहां जहां टच करने योग्य सरफेस है, तो उतना अपना चित्त नम्र करना है, फैलाना भी है लेकिन उसमें लीन। अभी ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो ये यूनिवर्स में जितनी भूमि है उसमें भी पृथ्वी माता जीवित ग्रह है, जीवात्मा, उसमें भी एक्सिस स्पाइनल कॉर्ड जो है, भारत भूमि माता योग भूमि सबसे पवित्र जानना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो इस भूमि की पवित्रता के कारण सारे संत महान आत्माएं यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। श्री माता जी के भाषण में हमेशा है संत रामदास, संत तुकाराम, कबीर जी। तो यानी देवताओं के मानवीय आविष्कार, देवता नहीं पर मानव रूप में उन्होंने वो अति उच्च स्थिति, हनुमान जी की शक्ति मानव स्वरूप में रामदास स्वामी जी ने जागृत की। तो श्री माता जी से हमसे यही अपेक्षा है, हर सहज योगी संत है, परमात्मा का उपकरण है। तो हमारी साधना उस लेवल तक जाने के लिए हमें हमारे घर को भारत भूमि का चैतन्य वो लेवल पे एडजस्ट करना है। हमारे अंदर के सूक्ष्म चक्रों का रिवोल्यूशन होते ही, कनेक्शन होते ही हम उपकरण बनेंगे। तो
उसके लिए हमारे शरीर की शुद्धि आवश्यक है। हमें कुछ स्वार्थ नहीं, हमें कुछ खूबसूरत दिखना या फिर ओलंपिक में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, पर हमें हमारे चक्रों के लिए, ध्यान के लिए, सहयोग के लिए, चुस्ती फुर्ती शक्ति से कार्य करने के लिए संतुलन लाना है। तो सर्व रोग हरा शक्ति मांगनी है। तो ये भूलना नहीं मुझे किस चीज की आवश्यकता है। श्री माता जी ने कहा है आपको मांगना है, ओम त्वमेव साक्षात सर्वरोग हरा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र महामंत्र लेते ही हम विराट के अस्तित्व में हम खुद को पाते हैं, महसूस करते हैं। जैसे मुझे किसी देश का सौंदर्य देखना है तो इंटरनेट से नहीं, मुझे वहां से फ्लाइट में जाना होगा, फिर व्हीकल में ट्रैवल करना होगा, फिर कोई तो जगह जाना होगा, तो ही मैं उस जगह का आनंद ले सकती हूँ। यानी पहले मुझे मेरा देश छोड़ना पड़ा, फिर मैं फ्लाइट में, जब मैंने देश छोड़ा फ्लाइट में थी, फ्लाइट छोड़ी, कार में बैठ गई, कार में बैठने के लिए मुझे फ्लाइट छोड़नी पड़ी, फिर होटल के अंदर जाने के लिए, मुझे सूक्ष्मता में जाने के लिए कार मैंने छोड़ा, तभी मैं होटल के अंदर गई। मेरे रूम के अंदर कार नहीं जाएगी। तो वहां पे मैं स्थिर हो गई एज आत्मा। मैंने वहां मैं गई, फिर मुझे वो रूम भी छोड़नी पड़ी, मुझे उस देश में घूमना पड़ा, किंगडम ऑफ गॉड में जाकर वैसे रहना होगा। और उसके लिए हमें एक एक चीजें पीछे छोड़ते हुए जाना पड़ता है। केवल ध्यान के टाइम हमें कर्तव्यों को भूलना है। 10 मिनट का ध्यान होता है, वो 10 मिनट में श्री चरण छोड़ के इधर उधर नहीं देखना। तो ये सुंदर स्थिति भूतकाल भविष्य काल में से निकाल कर हमें डायरेक्ट किंगडम ऑफ गॉड में लेके जाने की शक्ति महामंत्र में। तो वो जरूर महसूस करनी है। और आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर रही हैं, तो उन्हें भी ये महसूस करने के लिए, सूक्ष्मता देने के लिए आपको खुद को जानना होगा, तभी आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र, मूलाधार से सहस्त्रार श्री महालक्ष्मी, फिर सहस्त्रार से लेफ्ट कान, राइट हैंड घुमाना है, राइट हैंड राइट कान से हंस चक्र, हंस चक्र से राइट विशुद्धि से राइट अनाहत से राइट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान से मध्य स्वादिष्ठान,
सहजयोग कवि कल्पना नहीं, साइंस है। वो टर्म्स पूर्णतया याद रखनी है। कहाँ से कहाँ तक रोटेशन है, महासरस्वती। फिर मध्य स्वादिष्टान से मध्य मूलाधार नीचे जाना है, जो कि बाहर का चक्र है। वहां से लेफ्ट मूलाधार से सीधा हाथ ऊपर, लेफ्ट विशुद्धि से बैक आज्ञा, हाथ घुमाना है ताकि हमें याद रहे और दूसरों को भी गाइड हम अच्छे से कर सकते हैं। बैक आज्ञा से राइट कान से ऊपर ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार। फिर कल्कि तक हाथ लेके आना है, पूरे सहस्त्रार को बंधन हवा में वाइब्रेशन छोड़ने हैं। ये हुआ पहला महामंत्र। फिर ओम तमें साक्षात, कल्कि साक्षात, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र, गोल हाथ घुमाकर हवा में वाइब्रेशन। तीसरा महामंत्र कल्कि सहस्त्रार, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र, हाथ लेके जाना है, हाथ गोल घुमाकर आकाश में वाइब्रेशन छोड़ने हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्म ग्रंथि पे महसूस हो रहा है। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इतने ज्यादा वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं कि अपना जो तालु है वहां पे विष्णु ग्रंथि रुद्र ग्रंथि में भी वाइब्रेशन आज श्री माता जी ने दिए। श्री माता जी कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हाथ जमीन पर। हे पृथ्वी माता, हम आपके हृदय पर पांव देकर चलते हैं, शू बीटिंग कर, और आज तक जाने अनजाने में धरणी तत्व के खिलाफ जो कार्य हुआ है मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये हमारी मूलाधार की प्रमुख पेटल है। अभी तक हमने चैतन्य महसूस किया, शक्ति का एहसास, यानी पूर्णत्व की अवस्था नहीं। श्री माता जी ने कहा है कि आपके अंदर देवताओं के सारे गुण विकसित होंगे, तभी चक्रों की स्थापना हमारे अंदर होती।
शुद्धता, ये पहले पेटल का जो गुण है वो जब हमारे अंदर होगा तभी सारे मंत्र, सारी प्रार्थनाएं सच हुए। तो मॉर्निंग मेडिटेशन में देखना है क्या मेरे विचार, मेरी कृति शुद्ध है, क्या मेरे अंदर शुद्ध विचार है, शुद्ध भावनाएं हैं। रोज थोड़ी थोड़ी करके उसके परसेंटेज हैं वो बढ़ाने हैं। एक ही दिन में संत नहीं बनते। अगर कोई बन रहा है, कोई बोल रहा है, तो ये गलत बात है। सहजता में होना है, आराम से, क्योंकि ये बाहर नेगेटिव वर्ल्ड में हम रहते हैं। तो आती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 4 बजे के ध्यान के कारण ये सारे गुण अपने आप हमारे अंदर विकसित होते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन महसूस हुए तो वो बस मूवी का ट्रेलर है। असली मूवी अलग। तो हाँ, पर हम ये समझ सकते हैं, हाँ, कि हम सही रास्ते पर हैं। ये गाइड हमें वाइब्रेशन करते हैं। पृथ्वी माता से सारे गुण लेने हैं, शुद्धता की शक्ति लेनी है। ये शुरुआत में हमें फोटो के सामने, जब तक हमें ये प्रेयर्स, ये सारी भावनाएं, विचार हमारे अंदर ठीक से एस्टेब्लिश नहीं होते, उसके बाद सच में समुंदर किनारे जाके रेती में बैठना है, ग्रीन लॉन पर बैठना है। अगर घर में है तो नेचुरल फैब्रिक जब हम यूज करते हैं तब हम ये सब महसूस करते हैं। कपड़ों में हर जो चीज जो हम स्पर्श करते हैं, तो ये सब महसूस होता है। और श्री माता जी ने कहा है कि भावनाएं समर्पित करनी है, प्रार्थना करनी है, उनके गुण और शक्ति अपने अंदर मांगने हैं। श्री माता जी स्वयं आदि शक्ति होने के कारण वो हमारे अंदर जागृत होने वाले हैं। ये विश्वास अपने आप हमारे अंदर आएगा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। यहाँ पे हमें परमानंद मिलता है, परम का आनंद जो सबसे परे है। यानी श्री गणेश जी, श्री माता जी के श्री चरणों में इतनी खुश क्यों है, क्यों इतनी पूर्णत्व की अवस्था है, क्यों वो वहां से अविचल नहीं होते? क्योंकि उनके पास परम चैतन्य, परमानंद है। श्री माता जी कृपया मुझे परमानंद से आशीर्वादित कीजिए। अभी लेफ्ट मूलाधार, राइट हैंड जमीन पर,
श्री माता जी, आप ही साक्षात निर्मल गणेश हैं। कृपया आपका परम चैतन्य मेरे लेफ्ट मूलाधार से निरंतर प्रवाहित होता रहे। यहाँ पे हमारी अंदर आत्म तत्व जागृत होने के कारण, हम आत्मा बनने के कारण हमें पता चलता है हम विश्व निर्मल धर्म में आ चुके हैं। हम आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं। आत्मा जीवात्मा भूतात्मा भी रहती है, मृतात्मा भी रहती है। तो वो हमें चेक करना है कौन से लेवल में है और वहां से लाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं पूरा निराशवादी मृतात्मा हूँ, अतृप्त आत्मा हूँ, भूतात्मा हूँ, हमेशा पिछला विचार करने वाली, या सच में परम चैतन्य महसूस करने वाली आत्मा हूँ, जो विश्व निर्मल धर्म को जानती है, सहज योग की ड्यूटी को जानती है धर्मात्मा। तो जो किंगडम ऑफ गॉड में तुरंत पहुंच जाते हैं महालक्ष्मी गणेश शक्ति से, रिवोल्यूशन। तो ये इनोसेंस हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। इसी के कारण श्री माता जी की शक्तियां हमारे अंदर बहने लगती हैं। इसके पहले भी हमें पता था ये बात सही है, ये बात गलत है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें गलत चीजें करनी पड़ती थी पहले। पर अभी आत्मा की शक्ति होने के कारण हम जो सच चीजें हैं, सत्य हैं, उस पर ही हम लोग फिक्स रहते हैं। ये हमारे अंदर छोटा सा चेंज आ चुका है। एक्चुअली आप सभी संत हैं, लेकिन ये नकारात्मक विश्व के इफेक्ट आने के कारण छोटी छोटी गलतियां हो चुकी हैं। बस सहज योग में आने के बाद, श्री माता जी से कनेक्शन होने के बाद ये सारे चक्र साफ हो रहे हैं, जैसे कि हीरा। वो अंदर महसूस करना है। इनोसेंस यानी कुछ भी कंडीशंस नहीं। पहले हम इंसान थे, इस धरती के पशु थे, जीवित वस्तु केवल जो जीवात्मा थी। पर अभी मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, पंच महाभूत से भी परे, श्री माता जी के शक्ति का भाग। सारे प्रकार के भय से मुझे मुक्ति मिल चुकी है। मैं वीर हूँ। श्री महावीर जी की कृपा से मुझे वीरानंद दीजिए। हर कार्य तो श्री माता जी करने वाली हैं, लेकिन वो कार्य मेरे अंदर घटित होने के कारण बुराई पर सच्चाई की जीत श्री माता जी की कृपा से होने ही वाली है। पर वो वीर आनंद महसूस मैं करती हूँ। श्री माता जी कृपया मुझे वीरानंद दीजिए। सृजन बुक पढ़ेंगे तो उसमें श्री माता जी ने मूलाधार के चैप्टर में ये बहुत अच्छे से समझाया है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो शुद्धता आई, इनोसेंस आया, अबोधितता और चैस्टिटी पवित्रता। तो वो जो है वो शक्ति है। सहज योगा, लव इन एक्शन, कार्य करने की शक्ति। वो उनका अस्तित्व कार्य में है। सहज योग के लिए, श्री माता जी के लिए पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड जमीन पर रखेंगे। श्री माता जी कृपया आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। वो सुब्रमण्यम भी हैं, उन्हें पता है इस विराट का अस्तित्व, इस ब्रह्मांड का अविभाज्य भाग, उस शक्ति का भाग मैं हूँ। वो ब्रह्म को जानते नहीं, सुब्रमण्यम उसमें ही रत है, उसमें ही स्थित है और इसी के कारण उनका कार्य आराम से होता है, सहजता से होता है। कुछ भी ऑब्स्टेकल्स श्री कार्तिकेय को नहीं आते। जैसे सांस ली वैसे छोड़ दी, आराम से, सहजानंद। यहाँ पे हमें मिलता है। पवित्रता आने से हम वो गुण धारण करके कार्य भी कर सकते हैं। श्री कार्तिकेय तो राइट मूलाधार पे जब पवित्रता, वो सत्य धारण हमारे अंदर और उसका सृजन भी, कार्य भी, तभी हमें सहजानंद मिलता है। श्री माता जी ने कहा है मांगो। श्री माता जी कृपया मुझे सहजानंद से आशीर्वादित कीजिए। मूलाधार के वाइब्रेशन इतने हैं, चित्त चैतन्य में पूरी तरह लीन हो रहा है, बात करने को भी नहीं हो रहा है, लीन। इनोसेंस जो है मैग्नेट है, श्री माता जी ने हमें कहा है मैग्नेट, गुरुत्वाकर्षण। तो वो बस हमारा अटेंशन श्री माता जी के शक्ति में लीन हो रहा है। श्री माता जी ने हमें कहा है चित्त एकाग्र नहीं करना, उसमें लीन विलीन होना है। जिसका मूलाधार जागृत है वो चैतन्य में लीन रहता है, चित्त चैतन्य की ओर ही रहता है। इससे मुझे वाइब्रेशन मिल रही है तो वो वही खुश होता है, नहीं मिल रही तो वहां से वो भागता है, लड़ाई भी नहीं करता। पर अभी भागना नहीं है, मैच्योर सहयोगी बनना है। जो स्थान हमें श्री माता जी ने दिया है, जो शरीर, जो जॉब, जो फैमिली, जो समाज, जो देश, वहीं पे हमें वाइब्रेशन फैलाने हैं, सहयोग का कार्य करना है। तो यहाँ पे महागणेश जी के स्थान पे हमें मिलती है स्पॉन्टेनिटी। हमारे अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव,
हमारे कार्य में शुद्धता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, अबोधित की शक्ति, ये पेटल्स 4 खुलने के कारण ही ब्रह्मरंध्र भेदन पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। तो हल्के से हमारी बैक आज्ञा तब तक आएंगे। सबको लग रहा होगा कि हम रोज क्यों कर रही हैं, क्योंकि हमने श्री माता जी से प्रॉमिस किया है पूरा 1 साल मूलाधार करने वाले हैं। तो ये बैक आज्ञा हमारी नहीं, दूसरों के सुपर ईगो का हमारे ऊपर रिफ्लेक्शन है, वो निकालते रहते हैं। तो उसमें कंटाला नहीं करना, पता है आज बैक आज्ञा किसी को नहीं आ रही तो भी करनी है। रिचुअल्स, रीति रिवाज पालना यानी इनोसेंस के खिलाफ है, लेकिन शुद्धता में रहना, संयम में रहना, सावध में रहना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सहयोगी के लिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी के कारण हम शरीर में भी रहेंगे, हमारे समाज में, हमारे घर में, जॉब में, और श्री माता जी से, परमात्मा से योग घटित होगा। उनसे कनेक्ट रहते हुए भी, यानी ये 1 घंटा हम श्री माता जी के फोटो के सामने के सहयोगी, पर बाद में जो मैच्योर सहयोगी है महागणेश, हर कृति में हमारे हर अभिव्यक्ति में हम ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे श्री माता जी अभी क्या करती। श्री गणेश जी कैसे करते, श्री जीसस जी क्या करते। तो श्री माता जी ने हमें कहा है, उन्होंने हमें श्री गणेश जी की शक्ति कुंडलिनी को उठाना, जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, वो हमें दी है, लेकिन उनकी और एक शक्ति है बहुत ज्यादा गुस्सा, वो उन्होंने हमें करने से मना किया है, ना ही हम वो यूज कर सकते हैं। हार्ट में जोर से वाइब्रेशन, ये श्री माता जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, सबसे बड़ा आशीर्वाद। श्री माता जी कृपया मुझे योगानंद से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, आपने मुझे आत्मा बनाया, सहज योग दिया। श्री माता जी, हम सारे पृथ्वीवासी आपको अनन्य भाव से शरण आए हैं। श्री माता जी, हम सारे पृथ्वीवासियों को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले, सहज योग में आत्म साक्षात्कार मिले, सभी सहज योगी भाई बहनों को परमानंद, सहजानंद, वीरानंद, योगानंद मिले, आपका चिरंतन सानिध्य मिले। जब ये इंटीग्रेशन की स्थिति हमें आएगी तो और कोई भी चीज की आवश्यकता श्री माता जी ने कही है हमें
नहीं है। राइट हैंड आगे की आज्ञा चक्र पर। वास्तविक में इनोसेंस अबोधित होने के कारण हमें किसी के भी प्रति गुस्सा या खेद नहीं है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सारे सहयोगी नॉन सहयोगियों को भी क्षमा किया। श्री माता जी, मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली हंस चक्र हल्के से घुमाना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी के लेफ्ट हैंड को देखना है, अपने लेफ्ट हैंड के सहस्त्रार को लीवर पे हाथ रखना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्त देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड को देखना है, राइट हैंड के वाइब्रेशन लेके हृदय पर। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। एक बार ब्रह्मरंध्र के यहाँ पर स्किन जो है वो घुमानी है, आराम से महसूस करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे अबोध बनाइए। आपकी कृपा से मैं अबोधित हूँ। श्री माता जी, आप निश्चय ही राक्षसों का नाश करने वाली है। श्री माता जी की प्रार्थना गणेश शक्ति के लिए श्री माता जी ने जो दी है वो कहेंगे। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता, कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं, आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप
जागृत रहे हमारे तन में, बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महा। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दुर्विचारों को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधितता, चांदनी सम विराजे हमारे मन में। देखिए, बस श्री माता जी के जो शब्द हैं मंत्र, उनकी प्रार्थना में कितनी ज्यादा वाइब्रेशन है महसूस होता है। तो आज एक छोटा एक्सपीरियंस। मैच्योर सहजयोगी कैसे होते हैं? जिनके अंदर गणेश तत्व जागृत है, बहुत ही बैलेंस होते हैं। तो एक सहयोगी भैया है, वो श्री माता जी के साथ 85 के बाद, 85 नहीं, 80s, 1980 में उसके आसपास जुड़े थे। उन्होंने यंग एज था, खुद का जॉब संभालते हुए जैसे जैसे श्री माता जी ने आज्ञा की, वैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, भारत देश के 3 राज्यों में कार्य किया। जैसे श्री माता जी ने बोला, ये करना है, गाने का प्रोग्राम है, रियलाइजेशन का है, कुछ भी है, जॉब संभालते हुए। सहज योग में आने के बाद श्री माता जी की इच्छा से उनकी शादी एशियन लड़के से हुई, बाहर के। तो उन्होंने भारत, नेपाल और एशियन कंट्रीज, बाद में दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जाकर कार्य किया। ज्यादा लोकेशन नहीं बता सकती। तो वो देश में इतना पॉसिबल नहीं था कि छोटी कंट्री में कि वहां पे सारा, जैसे अभी हॉल रेंट से लेकर करते हैं ये वो, तो उन्होंने अपने घर को ही डेवलप किया। अपने बच्चे को उन्होंने श्री माता जी के स्कूल में दाखिल किया था। हस्बैंड और वाइफ दोनों जहां जहां गए, जो उनका एजुकेशन था उसके भिन्न उन्होंने जॉब किए। कई जगह पे 6-6 महीना वो जॉबलेस थे, हस्बैंड वाइफ मैनेज कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने 12-15 साल डेवलप किया। अपना घर ही नहीं, सेंटर ही। पर अभी 4 साल पहले जो सारे चेंजेस हुए वर्ल्ड में, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें अभी भारत में आना है। तो उन्होंने कहा, वो तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा कि हम तो विष्णु नहीं है किसी को मदद कर सके। पर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे सेंटर सब चालू है, सब लोग मिल रहे हैं मेरी जगह में, यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे हवन होता है, सब लोग अच्छा महसूस करते हैं, ये कलेक्टिविटी के लिए ये अच्छा है। तो उपकार करने के लिए नहीं, ये अच्छा है
तो उन्होंने ये समझा कि अगर हम बेचते हैं ये सब, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी था, तो उससे अच्छा ये ऐसे ही रहने दें। तो उन्होंने वो पूरा अपना घर, प्रॉपर्टी, सब जो डेवलप किया था वो सहज योग के लिए रखा, उसमें से 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने केवल अपनी कार और उनकी 2 व्हीलर थी वो बेचकर वो पैसा लेके इंडिया आ गए। यहाँ पे भी आके उन्होंने अपने फैमिली के लिए जरूरत के अनुसार छोटा 2 BHK फ्लैट लिया, वापस सहयोग का कार्य शुरू। यानी लोग अपना लाइफ, संपत्ति, बच्चा बीवी वो नहीं, लाइफ समर्पित किया। हर सांस वो लेते हैं और कहीं भी पब्लिसिटी नहीं, कहीं भी नहीं। पर उनके बाजू में बस अगर हम जाएंगे या फिर ध्यान करेंगे तो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक चक्र जो रोटेट हो रहे हैं इस जमीन पर। उनकी जमीन कितने स्क्वायर फीट है मुझे पता नहीं, लेकिन उनका श्री माता जी के किंगडम ऑफ गॉड में कितना अधिकार है, केवल उनके साथ ध्यान करने से महसूस होता है। तो हमारा लक्ष्य यही होगा, हम श्री माता जी के बच्चे हैं, उन्हें जैसा चाहिए वैसे बनेंगे। मैच्योर सहयोगी, इसका मतलब ये नहीं लॉस में जाना है, सब छोड़ना है। ये उनकी पुण्याई थी कि उनके हाथ से ये हो गया, पर हमें बस ध्यान में रखना है, कॉपी नहीं करनी। ध्यान में रहना है, रखना है कि ऐसे सहयोगी हैं, संतुलित हैं, अपने वाइफ को भी वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं करते हुए सहयोग का कार्य भी कर रही हैं। संतुलन, श्री महालक्ष्मी गणेश, सहयोगा, लव इन एक्शन। तो अभी हम श्री गणेश जी के 12 नाम लेने वाले हैं और हर मंत्र के साथ श्री माता जी से जुड़ जाना है। बस कोई भी रीति रिवाज कुछ भी नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं, श्री माता जी बस मुझे अपना बनाइए। और जिन्हें पॉसिबल है बाद में वो अथर्व शीर्ष करे। ध्यान कीजिए, श्री गणेश जी ही साइलेंस है। तो आज जो श्री गणेश जी का जन्मदिन है, माघ गणेश जयंती, तो श्री गणेश जी जो है उनका चित्त श्री राम है, उनकी एक्टिविटी विष्णु तत्व। तो वो विष्णु जी ने भी आज तपश्चर्या की थी, राक्षसों के विनाश के लिए शक्ति मांगी थी गणेश जी से। यानी वो इतने महत्वपूर्ण डेटी हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं। जब वो हमारे बड़े भाई बनेंगे तब हम श्री माता जी की शक्ति विष्णु माया प्रवाहित कर पाएंगे। तो सारे जड़ विश्व को कुछ टाइम भूलते हुए, मंत्र लेते हुए
उनके अंदर विलीन होना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुमुखाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकदंताय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कपिलाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गजकर्णकाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लंबोदराय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विकटाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विघ्ननाशाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणाधिपाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धूम्रकेतवे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणाध्यक्षाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भालचंद्राय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गजाननाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया आप मेरे और मेरे परिवार को और मेरे सारे सहयोग भाई बहनों को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। उनके अंदर मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र में, शरीर के भाग, पेशी कोशिकाओं में, अणु रेणु में, डीएनए आरएनए में, उसके अंदर जो मूल द्रव्य है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, उनमें
आत्मा, जीवात्मा, मन के कोश, विराट के अस्तित्व में श्री गणेश तत्व, आपकी प्रेम शक्ति पूर्णतया जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। श्री माता जी कृपा कीजिए। आप सबने ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।